नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पर्यटन को लेकर। पर्यटन का वीडियो है और एक कंप्लीट वीडियो बनाया है पर्यटन पर, मतलब एक ही वीडियो के अंदर आपका पर्यटन टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यटन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। ग्रीक, ग्रीस और यूनानी ये एक ही होते हैं, लेटिन अलग होता है, ठीक है। तो पर्यटन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द टोर्नोस से बना है। किस शब्द से बना है? टोर्नोस से बना है। और टोर्नोस का मतलब होता है टर्न टू ए वे, ठीक है। 1925 में सबसे पहले राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व में पर्यटन के विकास हेतु विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की गई थी, निजी क्षेत्र में, ठीक है। सरकारी क्षेत्र में नहीं, निजी क्षेत्र में विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ठीक है। कब? 1925 में। 27 दिसंबर 1970 को विश्व पर्यावरण संगठन को यूएनओ द्वारा क्या मिल गई थी? कानूनी मान्यता मिल गई थी। इसीलिए 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व पर्यावरण संगठन नहीं, यहाँ पे होगा पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है। तो विश्व पर्यटन संगठन को यूएनओ के द्वारा कानूनी मान्यता मिल गई। पहले ये यहाँ पर क्या था, आपके निजी क्षेत्र में ही था, इसको कानूनी मान्यता नहीं थी। फिर 27 सितंबर को मिली थी। इसी वजह से, एक सेकेंड रुको, ये यहाँ पर और मिस्टेक होगी छोटी सी, अभी मैं बताता हूँ आपको ये एक्चुअल, ठीक है। ये 27 सितंबर 1970 को मिली थी और 27 दिसंबर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब देखो आगे है 1977 में विश्व पर्यटन संगठन को यूएनओ की एक एजेंसी बना दिया गया था। किसकी? यूएनओ की बनाई थी 1977 में विश्व पर्यटन संगठन को। और विश्व पर्यटन संगठन का जो हेड ऑफिस है वो है मैड्रिड, और मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में, ठीक है। आगे देखो 1966 में भारत में भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस वाला। अब देखो पर्यटन का महत्व क्या क्या है भाई। टूरिज्म होता है, पर्यटक आते हैं, तो इसका क्या महत्व है, इससे क्या फ़ायदा होता है अपने को? तो देखो, एक तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करना सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अपने को क्या मिलती है? विदेशी मुद्रा मिलती है, जिसके बलबूते पर अपन क्या करते हैं? आयात निर्यात वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए और क्या फ़ायदा है? विरासत का संरक्षण। मान लो कोई जगह इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर पर्यटन बढ़ रहा है, वहाँ पर लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर भाई आते हैं तो इनकम तो होती है, तो इनकम बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ेगी, सरकार क्या करेगी? बोलेगी उस विरासत का क्या करेगी? संरक्षण करेगी, ठीक है। मतलब उस जगह को क्या बनाएगी? सुदृढ़ बनाएगी। और रोजगार का सृजन, और आसपास के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अब देखो एक चीज़ और बता दूं, ये 27 सितंबर 1970 को विश्व पर्यावरण संगठन को यूएनओ द्वारा कानूनी मान्यता दी गई थी। और इसी वजह से 27 सितंबर को ही, यहाँ पर दिसंबर नहीं होगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो गई, छोटी तो क्या है, काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। ये 27 सितंबर कर लेना यहाँ पर, ठीक है, 27 सितंबर। और देखिए आगे है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी बुक थी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में ऐतिहासिक स्थलों के महत्व का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर 4 मार्च 1989 को राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। मतलब पर्यटन को भी एक तरीके से बिजनेस का दर्जा दिया गया कि भाई ये भी एक अच्छा खासा क्या है बिजनेस है। कब? 4 मार्च 1989 को। और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का क्या बन गया था? पहला राज्य, ठीक है। अब देखो पर्यटन होता है तो कुछ स्वदेशी पर्यटक आते हैं, मतलब जैसे राजस्थान में भारत से ही पर्यटक आ रहे हैं तो वो स्वदेशी है, जबकि विदेश से आ रहे हैं वो विदेशी। तो राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है देशी पर्यटकों के मामले में, और विदेशी के मामले में कितना है? 5वां स्थान है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है वो जयपुर और उदयपुर में आते हैं, जबकि सर्वाधिक देशी पर्यटक हैं, स्वदेशी पर्यटक वो अजमेर और पुष्कर में आते हैं। सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक हैं वो मार्च महीने में आते हैं और न्यूनतम जून में आते हैं, क्योंकि जून में गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक हैं वो सितंबर में आते हैं और न्यूनतम आते हैं जून में। तो दोनों का मिलाकर जून तो इनमें कॉमन है। राजस्थान में जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं वो आते हैं फ्रांस से, ठीक है। और फ्रांस के पश्चात सेकेंड नंबर पर इंग्लैंड, थर्ड पर यूएसए, फोर्थ पर जर्मनी, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इटली का स्थान आता है, ठीक है। 1955 में राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी पर्यटन निदेशालय के 1 साल बाद में। और 1965 में राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड
मतलब RSHCL राजस्थान स्टेट होटल काउंसिल लिमिटेड की स्थापना की गई थी और ये पर्यटकों को भोजन और आवास उपलब्ध करवाती है। ठीक है, आगे देखो 1978 में राजस्थान में पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना जो शुरुआत हुई थी। ठीक है, और स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1979 को कार्य शुरू, मतलब ये विचार प्रस्तुत कर दिया 1978 में और काम शुरू हो गया 1 अप्रैल 1979 से। ये पर्यटकों को यातायात भोजन आवास की सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, और पर्यटन का स्लोगन देखो, सबसे पहले अपने पर्यटन का स्लोगन था पधारो मारे देश। 1993 में सर्वप्रथम ललित के पंवार ने दिया था पधारो मारे देश। ठीक है, और जब RTDC की स्थापना हुई 1978 में, ठीक है, उस समय लोगो था अपना डोला मारू। उसके बाद 1993 में आया पधारो मारे देश। उसके बाद 2008 में आया कलरफुल राजस्थान, मतलब रंगीलो राजस्थान। उसके बाद 2016 में आया था जाने क्या दिख जाए, और उसके बाद जनवरी 2019 से वापस क्या कर दिया गया था, पधारो मारे देश। अब देखो 2019 में अपने यहाँ पर 5.38 करोड़ पर्यटक आए। 5.22 करोड़ तो थे स्वदेशी और 16 लाख थे विदेशी। इतने कम संख्या में पर्यटक क्यों आए, आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये क्या है, कम है, क्योंकि कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान 155.63 सॉरी एक सेकेंड, इसको ऐसे कर देते हैं, ये ज़्यादा है, 5.38 करोड़ ज़्यादा है। देखो 2020 में कम हो गए थे 155.63 लाख, मतलब सिर्फ 1.5 करोड़। यहाँ पर कितने, 5.5 करोड़ के लगभग, और यहाँ पर 1.5 करोड़ के लगभग। क्यों, क्योंकि 2020 में आ गया कोरोना। इसमें 151.17 लाख है वो तो स्वदेशी, और 4.46 लाख है वो विदेशी पर्यटक राजस्थान आए। आगे देखो, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। 1996 में ये रिटमैन की स्थापना की गई थी। ठीक है, RITTMAN, मतलब मानव संसाधन का विकास और नवीन जानकारी का संकलन करना इस रिटमैन का क्या था, उद्देश्य था। इसका कार्यालय जयपुर में है। ठीक है, और इस रिटमैन का जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। मतलब ये क्या करती है, मतलब आपके जो टूरिस्ट गाइड वगैरह होते हैं उनको ट्रेनिंग देना वगैरह, और पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन से संबंधित शिक्षा दी जाती है इसके द्वारा। ठीक है, आगे देखो, प्रथम पर्यटन नीति है वो 2001 में बनाई गई थी और जन उद्योग के रूप में स्थापित कर आर्थिक सामाजिक विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, मतलब कि भाई ये इसको एक उद्योग के रूप में बढ़ावा दो ताकि आसपास के लोगों को रोजगार मिले वगैरह वगैरह, और इससे क्या हो, आर्थिक सामाजिक विकास हो। आर्थिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, संस्कृति डेवलप होती है। आगे देखो 2004-05 में पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। जो पर्यटन उद्योग था उसको 2004-05 में जन उद्योग का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग, मतलब धुआं रहित उद्योग तथा पर्यावरण अनुकूल उद्योग माना जाता है। क्यों, क्योंकि पर्यटन से आप कैसे थे नहीं कि भाई जैसे फैक्ट्रियों से प्रदूषण वगैरह होता है, वैसा इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा भी दिया जाता है। अब देखो पर्यटन के लिए सर्किट बने हुए हैं। सर्किट कैसे, जैसे पूरा राजस्थान है, इसमें एक सर्किट इनको जोड़ते हुए बना दो कि इसमें निम्न ऐतिहासिक स्थल आ जाएंगे, पर्यटक घूम लेंगे, और ऐसे तरह तरीके से सर्किट बने हुए हैं। तो देखिए सर्किट के बारे में, ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट में देखो जयपुर, जयपुर से आमेर, आमेर से दौसा और आबानेरी। ठीक है, और जयपुर में भी आमेर, रामगढ़, सामोद, मतलब इनको लेकर एक रूट बना दिया, उसको बोलते हैं सर्किट की भाई इस रूट पे जाएंगे तो इन चीज़ों को देख लेंगे। मेवात सर्किट, तो मेवात सर्किट है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। हाड़ौती सर्किट कोटा, बूंदी, झालावाड़। मेरवाड़ा सर्किट अजमेर, पुष्कर और मेड़ता, नागौर। शेखावाटी सर्किट सीकर, चूरू, झुंझुनू। मरु सर्किट, तो इसमें मरुभूमि आ गई, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। गोड़वाड़ सर्किट माउंट आबू, रणकपुर पाली और जालोर, तो रणकपुर पाली में वो जैन मंदिर वगैरह आ जाते हैं। रणथंबोर सर्किट में रणथंबोर, सवाई माधोपुर और टोंक। वागड़ सर्किट में डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी एरिया। और मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जयसमंद, डूंगरपुर। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है, उदयपुर से राजसमंद होते हुए चित्तौड़, ये सर्किट बन जाता है। ठीक है, अब देखो, अब साई ट्रेनें, कौन कौन सी ट्रेनें चलती है लग्जरी फीलिंग देने के लिए पर्यटकों को। तो पहले ये पैलेस ऑन व्हील 26 जनवरी 1982 से इसकी शुरुआत की, और ये इंडियन रेलवे और RTDC के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है। इसमें 7 नाइट और 8 दिन का क्या रहता है, इसमें सफ़र रहता है। ये दिल्ली से रवाना होती है, दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली,
इतना रूट करवा देती है आपको, ठीक है, मतलब घुमा देती है आपको। और वर्तमान में इसे हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स में परिवर्तित कर दिया गया, वर्तमान में इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और ट्रेन है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत जनवरी 2009 से की गई थी और इसमें 7 दिन और 8 रात का सफ़र है। ये दिल्ली से जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर नेशनल पार्क, जयपुर, खजुराहो, वाराणसी, सारनाथ, आगरा, दिल्ली, वापस दिल्ली आ जाती। ये इसका सफ़र है, ठीक है। एक और ट्रेन है फेरी क्वीन, ये 2003 से है और ये शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रों के दर्शन करवा देगी आपको। उसके अलावा एक है यादगार एक्सप्रेस, ये पाली और मारवाड़ की तरफ चलती है। अब है रोप वे। रोप वे क्या होता है, जैसे ये 2 पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों के बीच में ऐसे तार लगा के उसके ऊपर ये चलते हैं ना, ऐसे ये इनमें बैठा कर, और है ना आपने पिक्चर मूवी वगैरह में देखे होंगे उड़न खटोले, वो हैं, इनको बोलते हैं रोप वे। तो देखो पहला रोप वे सुंदा माता रोप वे जालोर 20 दिसंबर 2006 को शुरुआत हुई। ये सबसे लंबा रोप वे और 800 मीटर लंबा है। इसके बाद में इच्छा पूर्ति करनी माता, ये उदयपुर में है, 8 जून 2008 को शुरुआत। सावित्री माता ये पुष्कर में है और ये 3 मई 2016 को शुरुआत। सामोद बालाजी जयपुर में है और ये 25 मई 2019 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अब देखो नवीन पर्यटन नीति 2020 में लागू हुई थी, नवीन पर्यटन नीति अभी, और ये 9 सितंबर को। पर्यटन पुलिस थाने भी बनाए गए हैं पर्यटकों को सेफ्टी वगैरह देने के लिए। तो ये 3 हैं, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। जोधपुर वाला लेटेस्ट पर्यटक पुलिस थाना है, 24 अक्टूबर 2020 को इसकी स्थापना की गई। अब देखो त्रिकोण, ट्रायंगल होता है 3 पर्यटक स्थलों के बीच में ऐसे जोड़ दो। तो देखो मरु त्रिकोण में पहले बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर था, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। अब इसमें बाड़मेर को भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और जापान भी JBIC संस्था के सहयोग से, जापान की संस्था थी JBIC, उसकी सहयोग से इसको विकसित किया जा रहा है, इस मरु त्रिकोण को। आगे स्वर्णिम त्रिकोण, ये दिल्ली, आगरा, जयपुर को जोड़ता है, दिल्ली, आगरा और जयपुर। यहाँ पे दिल्ली, ऐसे आगरा और जयपुर, इन 3 में घुमा देंगे आपको। दिल्ली से शुरू करेंगे, आगरा, जयपुर, वापस दिल्ली, ऐसे। सौर ऊर्जा त्रिकोण, ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। यहाँ सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाओं के साथ इसका नाम सौर ऊर्जा त्रिकोण रख दिया। आप इस रूट पर भी मज़े ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ो। जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था, ठीक है। ये सलाह देगी कि भाई पर्यटन को कैसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या है क्या नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, इसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री, और इसका क्या किया गया, गठन किया गया। आगे बात समझ। आगे है पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1993 से शुरू की गई थी, 3300 जिलों में शुरू की गई थी। इसमें पर्यटकों की आवासीय समस्याओं को दूर करने के लिए ये पेइंग गेस्ट योजना चलाई गई थी। और राजस्थान के 6 किले वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, चित्तौड़गढ़ वाला, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और गागरोन, ठीक है। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो पर्यटन विभाग क्या करता है, पर्यटकों को रिझाने के लिए कि भाई कोई आए तो यहाँ पर खुश होके जाए, देखे, उनको मज़ा आए, वो भी घर जाके बोले कि आप भी जाओ, आप भी देख के आओ। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेले आयोजित करवाता है। तो कौन कौन सा मेला किस माह में किस जगह भरा जाता है, तो देखो ऊँट महोत्सव बीकानेर में भरा जाता है जनवरी में। मरु महोत्सव जैसलमेर में भरा जाता है जनवरी फरवरी में। हाथी महोत्सव जयपुर में भरा जाता है मार्च में। कोलायत मेला कोलायत है आपके बीकानेर में और नवंबर माह में भरा जाता है। वागड़ मेला डूंगरपुर में नवंबर महीने में। दशहरा मेला, ये दशहरा उत्सव ये कोटा में होता है अक्टूबर के माह में। मत्स्य उत्सव ये अलवर में होता है सितंबर अक्टूबर में। मेवाड़ उत्सव ये होता है उदयपुर में अप्रैल में। ग्रीष्म महोत्सव ये माउंट आबू में होता है और ये जयपुर में भी भरा जाता है। ये सेम ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू और जयपुर दोनों जगह होता है मई जून में। शरद महोत्सव माउंट आबू में दिसंबर में। बूंदी उत्सव ये बूंदी में दिसंबर में। गणगौर मेला जयपुर में मार्च अप्रैल में। तीज मेला ये भी जयपुर का फेमस है जुलाई अगस्त में। पुष्कर मेला पुष्कर में नवंबर माह में। महावीर मेला करौली में नवंबर माह में। कजली तीज बूंदी में अगस्त के महीने में। चंद्रभागा मेला जालरा पाटन अक्टूबर नवंबर में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में फरवरी में, ठीक है। आगे है करौली कैला देवी का मेला करौली में अप्रैल में। थार महोत्सव बाड़मेर में। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में। गोड़वाड़ समारोह पाली में। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में और आपके फरवरी माह में, ठीक है। तो ये इन मेलों का है, तो इनको देख लेना।
तो इसी के साथ जो अपना पर्यटन का टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। ये पर्यटन टॉपिक के पूरे भाई शुरुआत में जो मैंने थोड़ी बहुत करेक्शन करवाई तो वो ध्यान में रख लेना, ठीक है। और ये टॉपिक हो जाता है आपका कंप्लीट। पर्यटन विभाग का एक ही वीडियो बना, एक ही वीडियो में पर्यटन हो गया आपका कंप्लीट। अब अगला वीडियो आएगा अपने डेयरी उद्योग पर, और डेयरी उद्योग पर भी एक ही वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो मिलेगा आपको डेयरी उद्योग वाला कल। आज ये 7 पेज की PDF है और ये आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आप हमारी यदि व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ लिख देता हूँ। इन नंबर पर आप हमको अपना गांव, जो आपका सिटी का नाम है और अपना नाम है वो कर देना व्हाट्सअप। आप व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे। ये नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।